हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। H2H2O3 में S माने सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +7 की अपेक्षा +6 होती है, क्यों? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि H2H2O3 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 क्यों होती है, +7 की अपेक्षा +6 क्यों होती है। तो प्रश्न में हमसे मुख्य अवधारणा में पूछा गया है कि H2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था में निकाल कर पता लगानी है। ऑक्सीकरण अवस्था, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है H2H2O3 की संरचना देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। H2H2O3 यानी कि S, ये O हो गया, ये एक S हो गया, H2O3 और H2। यहाँ पर हमारे पास एक OH हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक OH हो गया। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि हमसे पूछा गया है H2H2O3 में S की ऑक्सीकरण अवस्था, तो हमसे ये जो S दिया गया है इसकी संकरण अवस्था यहाँ पर पूछी गई है। तो हम बाकी पहले अन्य की पता करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इस S अणु की, इस S परमाणु की, तो यहाँ पर इस सल्फर परमाणु के पास यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होगी। इसने अपने पास 2 बंध इसने बना लिए हैं। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हम जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। यहाँ पर यदि हम बात करें इस H के पास +1, इस O के पास क्या होगी, इस O के पास यहाँ पर होगी एक इधर एक H के साथ एक S के साथ, तो -2 होगा। यहाँ पर भी O के पास -2, H के पास +1 होगी। अब यदि हम इस वाले S की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था X मान लें, तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी सबसे पहले यदि हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें X की, तो H2, यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था S की निकाल रहे हैं जो बीच में है। तो H2, तो H की हमारे पास हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस। अब यहाँ पर S2, तो एक S का तो हमें पता है कितना है -2, एक S का तो हमने यहाँ पे -2 लिख लिया। दूसरे S का हमें पता है X हमने माना है, X लिख लेंगे। फिर O3, तो ऑक्सीजन का होता है -2 और 3, मतलब इसको 3 से हम गुणा कर देंगे, बराबर में हम 0 से इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस -2 प्लस X, 3 2 6 माइनस का 6, X बराबर ये 2 से 2 कट गया, X उधर जाके प्लस का 6 हो गया। तो X हमारे पास क्या आ गया, +6 है। X को हमने X क्या माना था, X हमने इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था मानी थी। तो अतः H2H2O3 में S की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, +6 ही होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।